हेलो दोस्तों, मैंने धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज का पार्ट नेक्स्ट। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके वो देख लीजिए, फिर ये देखिए। ओके, तो ये है पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, आज मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसमें देखेंगे कि देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो गया है 2 3 4 5, फिर यहाँ से 3 4 5 6, यहाँ से 4 5 6, यहाँ आएगा क्या, 7 आएगा। आ गया समझ में? क्या आएगा, 7 आएगा। देखो 4 4 के जोड़े बनाए हैं, है ना, 4 4 के जोड़े बने हुए हैं तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 36 12 48 और 9.6। तो मैं इसको छोटा कर लूँ और एक साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये छोटा कर लिया मैंने। देखो क्या लिखा हुआ है, 36 12 48 9.6। तो आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, नींद दिख रही होगी, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम तो क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, है ना, कितने का, 3 का। फिर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कितने का, 4 का। तो अब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी अब हो सकता है कि ये डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 48 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। किससे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 9.6 हो रहा है। ओके, देखो 5 से कर लो तो कितना हो गया, 9.6 हो गया। ओके, तो अब जो नंबर आने वाला है, इसका आने वाला है मल्टीप्लाई बाई 6 का आने वाला, तभी तो सीक्वेंस बनेगा। यहाँ से देखो 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो लास्ट में तो 6 आने वाला है, ये आपको पता चल गया। और लास्ट में 6 किस ऑप्शन में, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सी में, ए ऑप्शन में ये है। तो बस ए सही है। और आप करके देख सकते, 6 9 54 वैसे भी कर सकते हो, पूरा टाइम नहीं लगने वाला। तो ये हो गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, तो आप देखो इसमें क्या है। तो आपने देख लिया। देखो क्या है इसमें, अपन जाएंगे, ये एक है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। तो ये एक आ गया, 3 का स्क्वायर 3 है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 है। और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 है, 10 का स्क्वायर कितना है, 100 है। तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, तो 15 सही हो जाएगा, है ना। 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 2 से 6 हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, 3 और 4 हो रहा है, फिर 20, और ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आप एक चीज़ और देखेंगे इसमें, क्या देखेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो यहाँ आपने देखा 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ऐसे ही 4 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ऐसे ही 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? 42 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ। आप सॉल्व करिए इसको। हाँ तो आपने कर लिया होगा, टाइम आउट हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, इसको छोटा कर लेता हूँ, इस साइड में रख देता हूँ। तो देखेंगे आप क्या इसमें 0 से 6 हो रहा है, 0 से 6 हो गया है, 24 हो गया है, फिर 60 हो गया है, फिर 120 हो गया है ना। तो देखो 0 से 6 यानी +6 हो रहा है, यहाँ पे +18 हो गया है, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया है 36 हो गया, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया है 60 हो गया है। इतना आपको समझ में आ गया, क्या आ गया इतना? तो इतना जब आपको समझ में आ रहा है तो आप एक चीज़ और समझो, डबल डिफरेंस निकालो इसका। तो यहाँ पे कितना 12 हो गया है, यहाँ पे 18 हो गया है, तो यहाँ पे कितना हो गया है 24 हो गया है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? देखो इनका डिफरेंस 6 है, यहाँ पे इनका डिफरेंस 6 है ना। तो इसका भी डिफरेंस 6 आएगा, यानी 30 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 30 जोड़ा है तो ये 90 हो जाएगा, और जब 120 में 90 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसमें ट्रिपल डिफरेंस आ गया, ट्रिपल डिफरेंस। ओके, कितना हो जाएगा 210, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सॉरी कि कल मैं आपके लिए वो नहीं दे पाया पीडीएफ, क्योंकि वो डिलीट हो गया मेरे से गलती से। तो आज का मैं इस क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए टाइम दे देता हूँ मैं। 30 सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ आपके लिए। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को मैं छोटा करके साइड में रख लेता हूँ। देखो क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 4 -8 16 -32 और फिर 64। आगे क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें, 4 से कितना 8 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई तो हो रहा है 2 का। यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, लेकिन ये 4 प्लस का है तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो 8 होगा। और यहाँ देखो ये माइनस का 8 है, तो इसमें माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। प्लस के 16 में माइनस का 2 मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया, और इसमें माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसमें माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 128 आने वाला है। ओके, माइनस का 128 आएगा यहाँ पे।
यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, 6, 17, 3972। आपके लिए मैं टाइम दे देता हूँ 30 सेकेंड। तो आपने कर लिया। छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, साइड में चिपका देता हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो कितना हो रहा है, 6, 17, 39 और 72। ओके, 6, 17, 39 और 72। तो आपने देखा, देखो यहाँ से यहाँ तक हम गए तो कितना प्लस हो रहा है इसमें, 11। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 22, और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ में, देखो 12, 3 और 3, 33। तो यहाँ से यहाँ तक जो प्लस होने वाला है वो 44 होने वाला है 11 का। देखो 11 की मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, इनमें सब में 11 का डिफरेंस है। तो 11 पंजे 55, 55 सॉरी, ये तो यहाँ तक जाना है ना, मैं 44 तक ये निकालना है ना। 44 ऐड करेंगे इसमें, 72 में तो कितने आने वाला है, देखो 6 और 11 यानी 116, यानी सी ऑप्शन सही हो गया इसका। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, करीब मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, 20 में मैं इसको रोक लूँगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फालतू में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ना इसमें जोड़ करना है, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी नहीं करना है ना, बस आपको समझ लेना है एक बार एक बात। बहुत से बंदों ने कर लिया हुआ और कुछ ने नहीं किया हुआ। तो देखो यहाँ क्या है, 15 है, 15 से 51 हो रहा है, यानी एक इधर का इधर पहुँच गया है और ये 5 इधर का इधर रह गया है ना, ऐसे ही हुआ है बस। तो ऐसे ही यहाँ पे जो आने वाला है 501 आने वाला है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, नंबर चेंज कर दिए हैं, नंबर चेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो कर लिया आपने। देखो इसमें एक चीज़ समझने वाली है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। देखो क्या हो रहा है इसमें, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का तो आगे आने वाला है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो ये आने वाला है 28, 49/28, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, कुछ खास नहीं है, इतना ही है, 49/28 है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए तो मैंने आपको 10 सेकंड दिया। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको
पूरा टाइम दे देता हूँ 30 सेकंड का, आप करिए इसको। इसी पे सॉल्व कर देता हूँ उसको। देखो आपने ये कर लिया होगा, नहीं किया हो तो देख लीजिएगा। देखो यहाँ कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है। तो 540 दिया हुआ है तो ये इससे इसका आधा दिख रहा होगा आपको, यानी डिवाइडेड बाई 2 है ये, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है 1680। तो ये कितना हो सकता है, देखो इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि आगे जाके खराब हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये इसका आधा तो है नहीं, जो यदि यहाँ पे आधा हो जाता ये 1680 तो डिवाइडेड बाई तो चल जाता, लेकिन तो ये तो आधे से ज़्यादा है। तो हम क्या देखेंगे, देखो आप पीछे वाला पकड़ लो तो आपको दिख रहा होगा। देखो ये नंबर है 540, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 5 0 40, यानी 540, यानी ये डिवाइडेड बाई 5 है। इतना आपको दिख गया कि ये डिवाइडेड बाई 5 होने वाला है। तो आप एक चीज़ देखो, जो पहला है ये डिवाइडेड बाई 2 है, और ये होने वाला है डिवाइडेड बाई 3, और ये जो होगा ये डिवाइडेड बाई 4 होगा, और ये जो होने वाला है डिवाइडेड बाई 5 है। तो अब जो आने वाला है वो डिवाइडेड बाई 6 होगा। तो 6 से डिवाइड किया इसको तो कितना हो जाएगा, 540 को 5040 को 6 से डिवाइड करो, 0 है, 6 48, 2 बच गए, 6 चौके 24 और 0 840, यानी बी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए, और मैं आपको इसमें दे देता हूँ 30 सेकंड का टाइम। टाइम आउट। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए, मैं इसी पे आपको करके बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 4 कहाँ आपके लिए, तो एक एक्स्ट्रा दे रखा है नन ऑफ दीज, तो जिसका नहीं निकले वो नन ऑफ दीज लगा सकता है ना। तो देखो 5 ऑप्शन दे रखे हैं बल्कि आपको, तो फ़ायदा ही। तो देखो आप देखेंगे 8 से 11 प्लस कितना हो रहा है, 3, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस कितना हो रहा है, 4, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो प्लस 7, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस 11, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो जितना भी हो रहा है बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। देखो तो आपको इतना समझ में आ गया। तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे, 3 आप क्या देखोगे, 3 और 4 होता है 7, और 4 और 7 कितना होता है 11, और 11 और 7 कितना होता है 18। तो यहाँ पर जोड़ने वाला जो है वो 29 है,
कितना 29 ऐड करेंगे यहाँ पे। इन दोनों पहले वाले जो आते हैं उनको ऐड करके रख देते हैं। तो पहले कितना है 18 आ रहा है और 11 आ रहा है ना, तो 18 और 11 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो 29 होगा। 29 ऐड किया तो कितना हो जाएगा इसमें 17 4 यानी कितना हो जाएगा 51 में ऐड करना है, मैंने 18 में कर दिया। 51 में 29 ऐड करना है। यहाँ 29 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 8 कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 80 यानी 80 हो गया। ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि देखो यहाँ 3 और 7 4 7 होता है और 7 और 4 और 7 11 होता है और 11 और 7 18 होता है और 18 और 11 29 होता है। तो 29 को हम 51 में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यानी ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए। ओके, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 7 का इसमें जा रहा है ना, कितने टाइम 7 अट्ठे कितना होता है 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है। 7 अट्ठे 56 होता है। तो मैं इसको बता दे, देखो 7 अट्ठे 56 यानी इसमें मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 8 का। और यहाँ क्या हो रहा है देखो 6 यानी 9 गुना हो रहा है इसका। 0 से 0 काटो 56 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई 9 का हो रहा है। देखो यहाँ पे यही संख्या लिखी हुई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 का हो रहा है। एक 0 बढ़ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई 10 का हो रहा है। तो 8 का 9 का 10 का 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो 7 का होना था। 7 का मल्टीप्लाई होगा ना, जिस भी संख्या में 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 70 आ जाएगा, है ना। तो कैसे निकालोगे आप, तो 70 से डिवाइड कर दो, कितना 10, 7 से डिवाइड किए 70 तो 10 आ गया। एंड 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 10। ओके, आ गया। नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके लिए और मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे। ओके, देखो ये क्वेश्चन दिया है आपके लिए, मैं इसको कर लेता हूँ छोटा और साइड में रख देता हूँ। देखो क्या दे रखा है 3 10 29 और 29 के बाद 127। ओके, ये दे रखा है। तो देखो आपने देखा कि ये जो सब नंबर दिख रहे हैं आपको, ये किसी न किसी के क्यूब के पास में है। तो ये किसके क्यूब के पास में है, देखो एक का क्यूब किया हमने +2 कर दिया तो 3 हो सकता है। यहाँ 2 का क्यूब करेंगे +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ 3 का क्यूब करेंगे और +2 करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे और +2 करेंगे और ये देखो 5 का क्यूब किया और +2 किया तो इतना हो गया। तो यहाँ पे 4 का क्यूब किया और +2 किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 6 66 यानी ए ऑप्शन हो गया। ओके, आ रहा है आपको समझ में, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया आपको समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैंने आपके लिए टाइम दे रखा है इसमें 30 सेकंड का। ओके, ये
वाला क्वेश्चन 5% बंदे करने वाले हैं 100 में से। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको मैं लिख लेता हूँ साइड में। क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 4 7 10 30 15 13 15 और 19। ओके, तो आप देखोगे इसमें देखना कुछ भी नहीं है, और आप पहले ये करोगे फिर ये करोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। हो सकता है आपने ऐसे देख लिया हो, 4 7 3 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया, तो ये तो कुछ नहीं हो रहा भाई, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो आपने देखा, देखो ये 4 है और ये 10 है, ठीक है, ये 7 है और ये 3 है, 7 और 3 कितना 6 प्लस हो रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आप तो इसमें भी 6 प्लस हो रहा है, ये सीक्वेंस हो सकता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक गए तो 6 प्लस हो गया, बीच की दो संख्याएं छोड़ के जाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो संख्या होगी, बीच की दो संख्या छोड़ेंगे तो 6 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, देखो 10 में 6 प्लस कर रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, तो 16 तो यहाँ हो जाएगा। और देखो इसमें क्या प्लस करना है कि 15, इसमें 6 प्लस करेंगे तो 15 हो रहा है, तो यानी 9 है ये, 9 में 6 प्लस किया तो 15 हो रहा है। ओके, ये सीक्वेंस बनने वाला है। ओके, देखो 9 में प्लस 15 हो गया, और मतलब दो बीच की संख्या छोड़ के उनका जो सम है, देखो दो बीच की छोड़नी है, और उनका जो सम होने वाला है वो कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। ठीक है, दो बीच की मतलब जो उनका डिफरेंस है वो 6 होगा, सम नहीं डिफरेंस। ओके, आगे समझ में। देखो कोई भी दो नंबर ले लो जो बीच की संख्या, देखो ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई भी नंबर ले लो, दो छोड़ के, बीच में दो छोड़ के तीसरी संख्या में 6 का डिफरेंस होने वाला है। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, वो आपके लिए टाइम दे देता हूँ मैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, इसको कर देता हूँ साइड को। देखो क्या है, 8 28 116 और 584। तो आपने देखा कि 28 पे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 8 या 24 होता है, प्लस 4 कर सकते हैं, है ना, यही तो करेंगे आप। 8 या 24 किया प्लस 4 किया तो 28 हो गया, है ना। आठ या 24 प्लस 4 किया तो 28, ऐसे आप जा सकते हैं। देखो डिफरेंस तो हम तब निकालते हैं ना जब संख्या हमें बराबर सा डिफरेंस लगे कि भाई इसमें इसका डिफरेंस है इतना ही, इसमें इसका है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा,
दुगना तिगना होता दिखता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो ऐसे ही हमने किया, देखो 30 चौके कितना होता है, 120 होता है ना, 30 चौके 120 होता है, यानी ये 28 के 4 गुने के समथिंग है ना, 28 के 4 गुने के समथिंग है। तो यहाँ 28 को मल्टीप्लाई किया हमने 4 से, तो कितना हो जाएगा 116, 116 करना है। तो 28 का 4 गुना कितना होता है, 112 होता है ना। और आप यदि 30 तक टेबल याद कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। +4 करेंगे तो 116 हो जाएगा। तो 116 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। देखो ये 5 गुना लग रहा है ना, 16 पंजे 80 और 100 का 5 गुना, और +4 भी हो रहा है इसमें, 16 पंजे 80 होता है, ये 84 है, तो ये हो गया 584। तो अब जो नंबर आने वाला है, किसका आने वाला है, 584, 584 मल्टीप्लाई बाय 6 +4 होगा इसमें, यही तो होगा। तो 6 चौके 24, 6 चौके कितना होता है, 24 होता है, और +4 किया तो 8 आ गया। यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। तो डी ऑप्शन फाइनल हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं करके देख लेना, मैं बता देता हूँ, नहीं तो पेपर में आपको ऐसे कर सकते हैं। ओके, 6 चौके 24 हो गया, 6 अट्ठे कितना हो जाता है, 24 की 4 आ गई, 6 अट्ठे 48 और 2 50, और फिर कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और कैरी कितना है 5 तो 35, +4 किया इसमें तो हो गया ना 3508, 3508 हो गया, यानी आ गया। ठीक है, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं, और आपके लिए टाइम ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके लिए। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइड में रख लेता हूँ इसको। 2 10 300 231 और 1393। तो देखो आपने देखा, क्या देखा कि ये कितना है 10 गुना, मतलब 2 का कितना करेंगे 10 गुना, 10 तक पहुंच जाए तो 2 का 4 गुना, यानी 2 × 4 + 2 कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या हो रहा है, 10 से 45 तक जाएंगे तो 10 का 4 गुना तो हो रहा है 40, और प्लस कितना हो रहा है 5 हो रहा है ना। फिर यहाँ 231 की बात करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 गुने के समथिंग, 5 गुने के समथिंग हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसे नहीं हो रहा, देखो कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे होगा,
आपने देखा कि 2 से 10 जाना है, फिर यहाँ से आना जाना है, यहाँ से देखो 5 गुना हो जाएगा, ये इसका 5 गुना हो जाएगा, 45 इंटू 5 गुने के समथिंग कुछ हो जाएगा। ओके, तो आपने ये देख लिया, लेकिन यहाँ पर तो 4 गुने के समथिंग है ना, तो ऐसे व्यवस्था नहीं बनने वाली। तो कैसे बनने वाली मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूरा साइड में रख देता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, देखो आप 2 से गए, कितना 2 से 10 जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 2 का करेंगे मल्टीप्लाई 3 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इससे करते हैं इसका 10 इंटू 4, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आएगा, प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ 5 आएगा, एक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ देखो 45 गुणा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, प्लस 6 होना चाहिए। तो आप देख लो 45 पंजे कितना होता है, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 2 22, 225 और प्लस 6 किया तो 231 हो गया ना, 231। तो अब देखो ये जो आगे जो नंबर है ये क्या होगा, क्या रहा होगा, 231 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 6 + 7 रहा होगा, है ना, यही तो रहा होगा, +7 रहा होगा। तो अब जो इसके आगे जो नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, इसके आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 1393 इंटू 7 + 8, यही आने वाला है ना। देखो 6 + 7 तो यहाँ हो गया, यहाँ 7 + 8 होने वाला है ऊपर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 होता है ना, 3 सत्ते 21 हो गया। ओके, मैं ऑप्शन चेक कर रहा था, देखो 3 सत्ते 21, छोटा कर लेता हूँ मैं, देखो 3 सत्ते 21 हो गया। ओके, 21 का कितना 1 हो गया, और 7 9 63 और 64 65। ओके, फिर कितना हो गया, 7 21 और 6 27 और 7 और 2 9 प्लस 8 कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 97 59। ओके, हो गया 97 59, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कर ही सकते हो आप लाइक शेयर कमेंट जो भी है। थैंक यू।